भिवंडी शहर में बकरीद का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। हालांकि इस बार बकरा ईद के त्योहार को लेकर कई राजनीति नेताओं ने अपनी अपनी रोटियां सेकना शुरू कर दी है, जिसे लेकर भिवंडी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जावेद फारूकी ने सारी बातों का खुलासा किया और जनता से अपील किया है कि किसी भी राजनेता के बहकावे में ना आए और अपना त्योहार शांतिपूर्ण से मनाएं। तो वहीं पर भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका मनपा आयुक्त अजय वैद ने भी बकरीद के मौके को लेकर पत्रकार परिषद का आयोजन कर खुलासा किया। आज सबसे पहले तो मैं अपने पत्रकार बंधु भाई को शुक्रिया अदा करूंगा कि वो एक शॉर्ट मैसेज पे हमारे ऑफिस पे आए। कल मैंने एक बाइट सुना, कुछ लोग बाइट दे रहे कि बकरा ईद को लेके कुछ मिसगाइड कर रहे शहर की जनता को, तो वही बताने के लिए, वही क्लियर करने के लिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। मेरा बोलना ऐसा है कि 10 तारीख को एक मीटिंग हुई थी हमारे म्युनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन के कमिश्नर साहब के जरिए। उस मीटिंग के खत्म होते ही एक सर्कुलर जारी हुआ, गाइडलाइन जारी हुई शहर की जनता के लिए। उसमें हर चीज क्लियर करके लिखी गई है कि शहर के अंदर जो सेंटर है, सेंटर पे जो कर्मचारी लगेंगे, जो गाड़ियां लगेंगी, जो टैंकर लगेंगे, जो साफ सफाई का ध्यान रखा जाएगा, यहाँ तक कि दवा का छिड़काव की मशीन तक का भी डिटेल दिया गया है। तो मैं इन तमाम लोगों से, जिन लोगों ने इस किस्म की अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे, भिवंडी शहर की जनता को वर्गला रहे हैं, क्योंकि आज भिवंडी शहर की जनता जो है अपने त्योहार में मशगूल है। कोई बकरा खरीद रहा है, कोई पाड़ा खरीद रहा है, वो उनको मिसगाइड किया जा रहा है कि शहर के अंदर कुर्बानी करने के लिए इजाजत तो है, लेकिन साफ सफाई के लिए म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन का कोई कर्मचारी और कोई भी अधिकारी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, मेरे पास पूरा पेपर है। हमारे कमिश्नर साहब की तरफ से, कलेक्टर की तरफ से लेटर आया है और पेपर में भी बाकायदा आया है कि शहर के अंदर कुर्बानी को लेके जो लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं गलत है और इस तरीके से राजकारण लोगों को नहीं करना चाहिए। मैं आप लोगों के बीच में और भिवंडी शहर की जनता को यही बताने के लिए आया हूं कि जिस तरीके से हम पिछले कई साल से कुर्बानी भिवंडी शहर के अंदर कर रहे हैं, उसी तरीके से इंशाअल्लाह ये 17, 18, 19 जो तारीख है, जो हमारी कुर्बानी, ये सबसे बड़ा हमारा त्योहार है। इसमें हमारे लोगों ने मिलजुल के, और ये शहर के अंदर सबसे बड़ी चीज ये है कि हम आपस में मिलजुल के भाईचारा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, या हमारा त्योहार हो या हमारे भाइयों का त्योहार है, हम सब लोग मिलजुल के इस त्योहार को अच्छे से मनाते हैं और हम मनाते आए। इसमें शहर को मिसगाइड मत करो मेरे भाई, राजकरण मत करो। राजकरण करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। ये मैंने देखा है कि हर बार बकरा ईद से एक दिन 2 दिन पहले लोग अपने रोटी सेकने का काम करते। रोटी मत सेको। आज जब क्लियर कट 10 तारीख को आ गया है ये पेपर लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करो, ना कि हम म्युनिसिपैलिटी का घेराव करेंगे, हम म्युनिसिपैलिटी का ये करेंगे। जब म्युनिसिपैलिटी ने क्लियर कट कर दिया है कि हर चीज मैं मुहैया कराने के लिए तैयार हूं, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी तरीके से म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन को का घेराव करना चाहिए और शहर की जनता को मिसगाइड करना चाहिए। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे इस बारे में? जनता से मैं यही अपील करूंगा कि लोगों के बहकाव में मत आओ, लोगों की बातों पे ध्यान मत दो। कमिश्नर साहब ने आज भी कॉन्फ्रेंस लेके शहर को आह्वान किया है कि जो सुविधाएं, ये भिवंडी शहर एक मुस्लिम समाज का बड़ा शहर है, इसके अंदर हर साल बकरा ईद जिस तरीके से मनाई जाती है उसी तरीके से इस साल भी मनाई जाएगी। मैं सभी भिवंडी की जनता से फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूं
कि किसी के वर्गलाने में ना आए, अपने त्योहार पे ध्यान दे। और मैं यही चाहूंगा कि शांतिपूर्वक जिस तरीके से हमारा त्योहार मनाना चाहिए उस तरीके से मनाओ। हम लोग अक्सर हमारे बच्चे, हमारे लोग बहक जाते हैं, ऊन लगा के कपड़े के अंदर यहाँ वहां घूमते हैं। इस तरीके से किसी की भावनाओं को ठेस मत पहुंचाओ, अपना त्योहार मिलजुल कर मनाओ, अपने घर में रहो, मैं अमन शांति से मनाओ। फिर से मैं एक बार भिवंडी की जनता से यही बोलूंगा कि अमन शांति से अपना त्योहार अच्छे से मनाओ। बताओ कि भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका में बकरीद का जो त्यौहार है वो बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ये बड़ा हमारे लिए चैलेंजिंग त्यौहार है क्योंकि यहाँ बहुत सारे जानवरों की स्लॉटरिंग होती है और ये बड़ा शहर है तो ये बड़ी व्याप्ति में काम होता है। लेकिन हमने जो तैयारी की है उसकी जो तारीफ़ है वो माननीय कलेक्टर साहब ने खुद की है और यहाँ के डीसीपी पुलिस उन्होंने भी ये सब तैयारी का जायज़ा लिया, वो भी उन्होंने समाधान उसके लिए दिखाया है। तो आपको मैं थोड़े शॉर्ट में बता देता हूँ कि इस बार हमने प्रभाग 1 से 5 में जो है वहाँ 56 स्लॉटरिंग सेंटर की तैयारी की है। 56, लास्ट टाइम 39 था, हम इस बार 56 किया है। ये पब्लिक डिमांड के कारण किया है। और हमारे सभी कर्मचारी 819 कर्मचारी हमने सिर्फ इसी काम के लिए मुकर्रर किए हैं। वो 3 दिन काम करते रहेंगे, शिफ्ट में काम करते रहेंगे। उसके बाद हमने जो तैयारी की है, जो डंपर और इसकी, ये आपको मैं संख्या शॉर्ट में बता देता हूँ कि इसके लिए जो स्लॉटर हाउस है वहाँ अपने पास एक पोकलेन मशीन रहेगा, 2 यूनिट जेसीबी रहेंगे। ये 10 दिन के लिए प्रतिदिन 100 मजदूर लगा के हम ये काम कर रहे हैं। उसके बाद जो कचरा जो है या अपशिष्ट है उसका जो भी विल्हेवाट लगाना है उसके लिए खाजगी डंपर जो है 122, उसके बाद 11 टेम्पो, 9 जीप और तीसरे दिन के लिए 30 डंपर, मनपा के 10 पानी के टैंकर और 2 जेटिंग मशीन, इतना हमने सब काम किया है। इसके बाद पुलिस प्रशासन के लिए हम स्पेशली 2 घंटा गाड़ी और 10 मजदूर की व्यवस्था की है ताकि रास्ते में कहीं भी कोई भी अपशिष्ट उनको मिले तो तुरंत नियंत्रण कक्ष से हमको खबर आ जाए और ये खबर आने के बाद वहीं के वहीं वो उठाने की व्यवस्था हो जाए। आपको ये मैं बता दूं कि ये सब जो उठाने का काम है और एक कैरी करने का काम है और स्लॉटर हाउस की जगह पे लगाने का काम है, ये सब पूरा है, ये बंदिश वातावरण में हो जाएगा। इसके लिए जितनी ताड़पत्री, जितने प्लास्टिक बारदान, उसकी पर्याप्त व्यवस्था हमने की है। उसके बाद और एक चीज़ ऐसी है कि हमने 120 डॉक्टरों की मांग की है प्रशासन से, बाहर से जो हमारे पास आने वाले हैं और ये डॉक्टर हर एक पशु की वैद्यकीय तपासनी करेंगे, वैद्यकीय चेकिंग करेंगे, उसके बाद ही उसको स्लॉटरिंग के लिए सर्टिफाई करेंगे। उसके बाद हर एक स्लॉटरिंग होने वाले एनिमल का टैगिंग करना अनिवार्य है इस बार से और उसका हम ऑनलाइन डेटा भरेंगे, वो पूरे भारत देश का डेटा उसमें जमा होने वाला है। ये भी इस बार नई चीज़ हमारे लिए है। ये सब होने के बाद मैं आपको सिर्फ इतना ही आह्वान करना चाहता हूँ, हमारे जो भिवंडी निजामपुर शहर के नागरिक जो है बहुत अच्छे लोग हैं और हिंदू और मुस्लिम का बहुत अच्छा सलूका है, एक दूसरे में बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग है। तो ये सभी नागरिकों का मेरा आह्वान रहेगा कि आपका जो स्लॉटरिंग होता है वो स्लॉटरिंग आपको जो जगह दिया है वहीं पे करिए। वहाँ हमारे सफाई कर्मचारी, डंपर और जो भी गाड़ियाँ पर्याप्त मात्रा में उपस्थित रहेंगी। आप यहाँ वहाँ स्लॉटरिंग कोई जगह छोड़ के मत कीजिए। ये स्लॉटरिंग की जगह पे हमारी पूरी व्यवस्था है। आपको सिर्फ इतना ही काम है कि आप स्लॉटरिंग करने के बाद जो अपशिष्ट रहेगा वो हमारे सफाई कर्मचारी के हाथ में आपको सौंपने का है। उसके बाद उसकी जिम्मेदारी शुरू होगी। उसके लिए भी अगर आपको गनी बैग्स की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी हम जैसी ज़रूरत पड़ी वैसे दे देंगे। लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी रहेगी कि अपशिष्ट वहाँ यहाँ ना फेंके और स्लॉटरिंग उसी जगह पे कीजिए जो हमने साइट स्लॉटरिंग के लिए साइट निश्चित की है। अगर ये हो गया तो पूरे शहर का कचरा जल्दी से जल्दी साफ होएगा और हमारे पूरे शहर में जो दुर्गंधी फैलती है या बाद में कंप्लेंट्स आती है वो कम से कम हो जाए या ना हो जाए। यह हमारे प्रशासन की बहुत सारी ये व्यवस्था करने के लिए इच्छा है, लेकिन इसके लिए अगर नागरिक ने सहकार किया तो हम ये पूरे कार्य में सफल हो सकते हैं। इसलिए मैं आपको सभी को आह्वान करता हूँ, भिवंडी निजामपुर शहर के नागरिकों को, कि आपका स्लॉटरिंग होने के बाद उसी जगह पे स्लॉटरिंग कीजिए और वो स्लॉटरिंग होने के बाद जो अपशिष्ट है वो कृपा करके हमारे सफाई कर्मचारी तक पहुंचाने का आपका काम रहेगा। उसके बाद उसकी सारी जिम्मेदारी शुरू हो जाएगी। धन्यवाद। सर सफाई कर्मचारी का ऑब्जेक्शन आता है कि हम लोग मतलब हर जगह नहीं उठाएंगे, ऐसे चर्चा है शहर के अंदर। जी जी, उनकी बात भी सही है क्योंकि अगर आप कहीं भी स्लॉटरिंग करेंगे और कहीं भी जगह पे फेंक देंगे तो उनको भी दिक्कत आती है, वो भी इंसान है, तो ये समझ के आपको चलो। इसलिए तो हमने इस बार स्लॉटरिंग की संख्या बढ़ाई है। तो 56 पॉइंट्स दिए हैं हमने और वहाँ हमारी घंटा गाड़ी, हमारे सफाई कर्मचारी, बारदान और गनी बैग ये सब पर्याप्त मात्रा में वहाँ उपस्थित रहेंगे। तो आपको वहीं पे स्लॉटरिंग करनी है और उनके पास वो अपशिष्ट देना है, तो ये दिक्कत नहीं रहेगी। ना सफाई कर्मचारी को तकलीफ होगा, ना जनता को तकलीफ होगा। सर पूरे महानगर पालिका ने 3 दिनों के काम के लिए कितना बजट? ये टोटल बजट जो है 1,25,50,000 तक बजट हमारा आया है। इतना खर्चा हम सिर्फ ये त्यौहार के लिए कर रहे हैं।
वो इसीलिए कर रहे हैं कि नागरिक को बिल्कुल असुविधा न हो। और एक बात बताना चाहता हूँ कि स्लॉटरिंग होने के बाद वो सभी साइट पे और पूरे शहर में जहाँ जहाँ ये सब मूवमेंट होने वाला है वहाँ पूरा डिसइंफेक्टेंट फैलाने का हमने पूरी रेडीमेड सब तैयारी करके रखी है, जिसमें जंतुनाशक पाउडर है, फिनोलिन सुपर फोर्टे है, जर्मिनिल है, काले रंग का फिनेल है, ये सब हम करेंगे। एक भी नागरिक की एक भी कंप्लेंट नहीं आए और कंप्लेंट आए तो उसको इमीडिएट हम उसको अटेंड करेंगे, ये हमारी कोशिश रहेगी। धन्यवाद।